हेलो गाइस, आपका मैं अपना ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ। पहले करती हूँ सफाई से शुरू करती हूँ। पहले ये बिस्तर वगैरह उठा के सारा सफाई करने शुरू करती हूँ। पहले सारे कपड़ों को उठा के इनको समेटना सब। सर्दियों के तो ना बहुत ही भारी हो जाते हैं बिस्तर भी। अभी तो रजाइयाँ नहीं निकली, अभी तो कंबल ही इतने भारी भारी होते हैं कि उनको समेटने में बड़ा टाइम लग जाता है। ये सब मैंने बिस्तर रजाइयाँ समेट दी सब। अब चादर को थोड़ा सा सही करके इसकी डस्टिंग कर दूंगी। और ये सुबह हम चाय यहीं पीते हैं तो सारे बर्तन यहीं पड़े हैं, यही उठा रही हूँ पहले तो। ये किचन में रख रही हूँ। अब मैं अपने सब्जी की तैयारी करती हूँ। फ्री थी तो मैंने सोचा भी चल मटर निकाल लूँ। इतने मटर निकाल के अपना ये नहाने गए, उसके बाद फिर नहा के आऊँगी। उससे पहले जो टाइम होता है मैं यही करती हूँ। अपना सब्जी काटने वाली होती है जो, और वो कर लेती हूँ। मटरों पे टाइम भी लग जाता है ना निकालते। अगर निकले होते तो सब्जी मिनट में बन जाती है। और ये सर्दियों की सब्जियां सभी ऐसे होती हैं सारे। पालक हुआ, मेथी हुई, मटर हुए, मूंगरे, सब कुछ ऐसे ही है कि जो अब मैं बस नहाने जा रही हूँ। इस मटर तो निकल गए, मैं नहा के आ गई। अब मैं अपने कान्हा जी को, सबसे पहले मैं कान्हा जी को तैयार करूंगी। उनको नहा के आगे उनको नहला दिया, अब उनको तैयार करूंगी। मैंने उनके सर्दी के सारे कपड़े निकाल रखे हैं। सर्दी के कपड़े पहनाती हूँ। जब हम खुद पहनना शुरू करते हैं सर्दी के कपड़े, तभी मैं कान्हा जी को भी सर्दी के कपड़े पहनाना शुरू कर देती हूँ। सर्दियों की तो टोपी साथ में होती है, इनके मुकुट की कोई वो नहीं होता। गर्मियों में मुकुट की जरूरत पड़ती है, सर्दियों में टोपी होती है ड्रेस के साथ की। ये देखो मेरे कानू तैयार हो गए। अभी इनको मैं मंदिर में विराजमान करवा के आ रही हूँ। अब मैं अपने नाश्ते की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैं आटा लगा लूँ। आटा लगा होता है ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इतने थोड़ा सा
आटा लगा के रख दो ना, फिर सही बनते हैं। अगर साथ के साथ बनाओ तो फिर पराठा अच्छा नहीं बनता, वो किनारियाँ फटी फटी सी बनती हैं साथ के साथ बनाओ तो। इसलिए मैं पहले, सबसे पहले आटा ही लगा के रख दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालती हूँ। आज कान्हा जी को भोग लगाऊंगी तो साथ मैं पैकेट से ही नमक डालती हूँ, जो नमकदानी जब वो होती है उसमें से नमक नहीं डालती, क्योंकि उस पर फिर भी आपस सब सारा दिन हाथ लगते हैं, प्याज के भी कोई हाथ लगे होते हैं, इसलिए मैं पैकेट से। ये देखो आटा मेरे लग गया, आटा तैयार हो गया। अब मैं ये मूली, आज मूली के परांठे बनाऊंगी। मूली कद्दूकस करती हूँ, मूली छील के इसको कद्दूकस कर लूँ। आजकल तो मूली भी अच्छी आ रही है, मूली बड़ी मीठी आ रही है, खाने में भी ठीक है और परांठे भी अच्छे बनते हैं। क्योंकि ये अपने इतनी देर पूजा पाठ करते हैं, इतने में बस अपनी तैयारी कर लेती हूँ। और मैं जो भी इसमें डालती हूँ ना, कुछ भी डालूँ, चाहे नमक मिर्च जो भी डालती हूँ सारे डब्बों में से डालूंगी। ये जीरा, अजवाइन, अजवाइन सही रहती है हाजमे के लिए, क्योंकि ना मूली में वाई होती है, ये अजवाइन डालो तो सही रहता है। लाल मिर्च, क्योंकि जो मेरे पास हरी मिर्च है ना वो थोड़ी सी तेज है, इसलिए भी बच्चे भी खाएंगे, तो इसलिए मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ। हमारी लाल मिर्च इतनी तेज नहीं है ये वाली। और नमक मैं साथ के साथ डालूंगी, क्योंकि पहले नमक डालो ना तो फिर उसके पानी छोड़ जाती है मूली, तो इसलिए फिर बनना मुश्किल हो जाता है। मैं साथ के साथ डालती हूँ, कई बीच में डाल लेते हैं पर मैं साथ के साथ डालती हूँ, क्योंकि ना फिर पानी नहीं छोड़ते, नहीं तो पराठा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे से नहीं बनता, बाकी जो बनाओ तो बना भी लेते हैं। ये देखो मैंने मूली भर ली। पहले तो भोग लगाने के लिए मैं कान्हा जी के लिए सारा सुचित चीज रखती हूँ। ये देखो मूली का पानी जितना मर्जी निकाल लो, फिर भी थोड़ा बहुत तो उसमें रह ही जाता है। अब मैं कान्हा जी के भोग के लिए बना रही हूँ ना, तो उनका घी भी मैं अलग ही रखती हूँ कटोरी में निकाल के, क्योंकि सही रहता है। जितना हम कर सके उतना तो हम करते हैं। बाकी देखो इंसान है, गलतियां होती रहती हैं, बाकी जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ।
मैं घी भी लगाती हूँ तो अलग निकाल के रखा हुआ है कान्हा जी के भी, उसके लिए भी पराठा बनाती हूँ। तो हमारा जो है वो अलग है, ये जो बाद में हम यूज़ करते हैं। क्या हो गया, 8 बज गए, कोई धूप बत्ती कर ले। ये देखो, ते 4 कप चाय बना। ये अब ये देखो, ये घी इसमें निकाला हुआ है मैंने कान्हा जी के लिए। ये पराठा तैयार है। ये दूध गरम कर लिया मैंने कान्हा जी के लिए। अब कटोरी में दूध लेके, और पराठा भी तैयार है, उनको भोग लगा के ये देखो, पराठा भी तैयार हो गया। चीनी डालने भूल गई थी, चीनी डाल रही हूँ। अब ये चीनी भी मैंने अलग रखी हुई है कान्हा जी के लिए, डब्बी में निकाल के, क्योंकि कई बार मेरा बेटा भी चाय बनाने लग जाता है ना, तो फिर वो सारी चीनी पे वो वैसे ही हाथ लगा देते, इसलिए मैं कान्हा जी के लिए अलग रखी हुई है। अब ये देखो कान्हा जी का पराठा, और मैं भोग लगा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये बाकी बाद में बनाऊंगी। तो अब मैं अपने बेटे के लिए भोग लगाई, अब मैं बेटे के लिए बना रही हूँ। वो भी स्कूल से आ गया, वो कहता मम्मा मेरे को, मैंने कान्हा जी को भोग लगा के उसको दे दिया, अब उसके लिए बना रही हूँ पराठा। अगर साथ के साथ सारा खा लेते हैं ना, तो फिर काम निबट जाता है। नहीं तो एक जने के लिए भी हम करें ना, तो फिर लटके ही रहते हैं। तो आज ये भी साथ के साथ आ गया स्कूल से, इसके पेपर चल रहे हैं ना, तो पेपर जल्दी ख़त्म हो गया। 11 साढ़े 11 तो हमें वैसे ही बज जाते हैं आज सर्दियों में, तो नाश्ता करते। तो अब बस धीरे धीरे करके ये खाएगा, इतने ये अपने पूजा पाठ करके रेडी हो जाएंगे, फिर इनका बन जाएगा। मैं या तो सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, या फिर देसी घी। रिफाइंड तो मैं घर पे नहीं लेके आती। रिफाइंड तो मैंने कब का छोड़, हो गए 4-5 साल हो गए, बिल्कुल रिफाइंड तो बंद ही कर रखा है घर पे लेके आना ही। ये चाय भी बन गई। ये पराठा बन गया। ये देखो, आज आपका स्वागत है चाय और पराठा। और आप सब मेरा ब्लॉग जरूर देखना, फुल वॉच करना, और मेरे लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइबर भी करना अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो फुल वॉच करना। थैंक यू। मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय। थैंक यू।